हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। 2 या 3 टॉपिक हैं इसमें। डिस्टेंस फार्मूला है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस या डिस्टेंस गिवन होगी तो किसी पॉइंट को निकालना, एक सेक्शन फार्मूला और अगला मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये 2 से 3 फार्मूले हैं इस पूरी चैप्टर में, पूरी यूनिट में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कि ये डिस्टेंस क्या। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये 2D फिगर की बात करते हैं। 2D फिगर, यहाँ जो फिगर आते हैं वो 2 डायमेंशनल आते हैं। 2D फिगर आएंगे सारे। 2D फिगर का मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ, यानी कि x कॉमा वाई, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है ना। तो जैसे अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया हमारा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x का नेगेटिव और ये y का नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे ये एक्स वाई पॉइंट हो गए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लास 9th में आपने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि लेट सपोज जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है 3,2 और यहाँ कोई पॉइंट है ये हो गया आपका -6, -7। ये 2 पॉइंट हो गए। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालनी होगी कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या है। लेट्स से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो हमें ये ए बी की डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। एक लाइन है जैसे ये थी, इस पे कोई एक पॉइंट, ये लाइन थोड़ी स्लेंट हो गई है, इसको फिर से बना लेते हैं। एक लाइन, ये एक पॉइंट P और एक पॉइंट यहाँ पे Q। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2। तो हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन A टू B, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? AB। तो AB का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है, रीजन इसका ये है कि अगर मैं 3 माइनस, यहाँ पे मैं 4 माइनस 2 लिखूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। और यहाँ थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर देता हूँ, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 होगा और इसका भी आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। तो हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें, दोनों ही चीज़ें एक हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और, जैसे कार्टेशियन पे लेते हैं कोई पॉइंट। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट P है और ये है आपका -4,0, है ना। और एक कोई पॉइंट यहाँ पे हो गया Q, ये पॉइंट हो गया हमारा -6,5। अब मुझे इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इन पॉइंटों के बीच की, है ना। तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी यही अप्लाई होने वाला है, ठीक है। ये आपका x1 x2 x1 y1 और ये x1 x2 और y2, ठीक है। तो एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पॉइंट, एनी पॉइंट, कैन से एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो होगा x, 0। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस
वो होगा हमारा 0, y। ठीक है, तो या तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए हुए आएंगे, ए बी पी क्यू ई एफ जी एच, जो भी आएंगे आपको पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेट करना है और दूसरे कोऑर्डिनेट के पॉइंट को आपको x2 और y2 अजम्पशन में लेना है, और उसके बाद या तो आप इसे लगाएं या फिर आप इसे लगाएं। मैंने बता दिया आपको कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, कोई भी पॉइंट x एक्सिस से, कोई भी पॉइंट y एक्सिस से, क्योंकि अभी जब पॉइंट आएंगे, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें एक पॉइंट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा x होगा, है ना। ऐसे ही पॉइंट ऑन y एक्सिस में जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद करते हैं इसके क्वेश्चंस को। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक रिकॉल ये साइड में मैंने लिख दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये हो गया, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x,0, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0,y। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले डिस्टेंस निकालनी है हमें। पॉइंट है हमारा, कोई एक क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट A जो है वो है हमारा -6,7 और जो पॉइंट B है वो है हमारा -1, -5। तो इसकी हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए A और B है, इसे हम x1 लेंगे, इसे y1, ये x2 और ये y2, और फॉर्मूला लगाएंगे AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x2 हमारा है -1 और x1 है हमारा -6। तो देखिए एक माइनस यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +6। y2 हमारा है -5 और y1 है हमारा 7, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा -12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 169 और 169 का आंसर हो गया 13। और आगे लिखेंगे यूनिट, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। ओके, तो चलिए लेते हैं अपना एक और क्वेश्चन। इस बार जो पॉइंट A है वो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, A + B, B + C, ये पॉइंट A है। और जो पॉइंट B है वो हमें दिया हुआ है A - B, C - B, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x1, यहाँ y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला लगाते हैं AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला अपना ओपन करते हैं, करली ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का भी यूज हुआ है। x2 है हमारा A - B, माइनस लगाया इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। x1 है हमारा A + B, तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा C - B, y2 है हमारा C - B माइनस y1 है हमारा B + C, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे A - B माइनस A - B, कुछ इस तरह से, प्लस इसको ओपन करेंगे तो C - B माइनस B माइनस C, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहीं पे इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा। देखिए A से A कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा -2B का होल स्क्वायर,
प्लस सी से सी कैंसिल होगा तो ये भी हमारा माइनस 2b का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये आएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा रूट के अंदर 8b स्क्वायर, जिसे मैं 2√2b यूनिट लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, है ना। क्योंकि 8 का अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 बाहर आ जाएंगे, एक अंदर रह जाएगा 2√2b। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले में ही। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है, पॉइंट है लेट से ए पॉइंट है हमारा 3, और जो बी पॉइंट है वो है हमारा 4, 1, है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस यानी ए बी हमको यहाँ पे गिवन है और वो है √10 यूनिट, ये हमको यहाँ पे गिवन है। देखिए जो अभी तक हम निकाल रहे थे वो अब हमको यहाँ पे गिवन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया है। ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल आ गया है ए। तो आपको इस वेरिएबल से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करते जाएं। ये देखिए, ठीक है, आपको ए बी लिखना है, आप ए बी लिखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू √10 है, यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे बाकी की वैल्यू लगाते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये देखिए कुछ इस तरह से जो हमारा वेरिएबल था वो एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करिए। देखिए यहाँ से भी रूट हटेगा और यहाँ से भी रूट जो है वो हट जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये 10 ये आ जाएगा इधर और इधर हो जाएगा हमारा 1 माइनस ए का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली बचेगा 1 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, है ना। यानी 1 माइनस ए इक्वल्स टू एक आएगा 3 और 1 माइनस ए इक्वल्स टू एक आएगा माइनस का 3। तो एक ए हो गया 3 माइनस 1 यानी ए की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ से हो गया ए इक्वल्स टू 1 प्लस 3 यानी ए की वैल्यू हो गई 4, है ना। तो देखा आपने यहाँ पे हमको क्या किया गया, या तो 2 पॉइंट दिए गए और उनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी होगी, या फिर दोनों पॉइंटों में से कहीं एक वेरिएबल आपके पास रख दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में और डिस्टेंस आपको गिवन कर दी जाएगी। तो आपको उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे निकाल के देनी है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, और ये क्वेश्चन नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पॉइंट्स बदल सकते हैं लेकिन फॉर्मेट यही होगा। देखिए, इफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट है P जो इन दोनों पॉइंटों से इक्यू डिस्टेंस है। ये इक्यू डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, है ना। तो हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसी की लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट P, तो एक पॉइंट ले लेते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2, 2। ये पॉइंट, 2 पॉइंट A और B से इक्यू डिस्टेंस है ना। तो इक्यू डिस्टेंस करते हैं इसको, यानी यहां से लेके यहां तक ये, और यहां से लेके यहां तक, ये दोनों डिस्टेंस है बराबर है। यानी हम कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -2, k, और ये है -2k, -3, है ना। तो ये पॉइंट जो है, ये दोनों, ये P से
इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि P से लेके A तक उतनी ही डिस्टेंस है जितनी P से लेके B तक है, P से लेके A तक उतनी ही डिस्टेंस है जितनी P से लेके B तक है, या फिर हम इन दोनों का स्क्वायर भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो अब हम PA भी निकालेंगे और PB भी निकालेंगे और दोनों को इक्वल में रख देंगे। तो देखिए PA कोऑर्डिनेट लिख के काम करें आप, और PB, है ना। तो PA निकालिए, P के कोऑर्डिनेट है 2,2 और A के कोऑर्डिनेट है -2, P के कोऑर्डिनेट है 2,2 और B के कोऑर्डिनेट है -2 तो देखिए ये x1 y1 x2 y2 और x1 y1 x2 और y, है ना। तो यहाँ से PA निकालते हैं, तो PA निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि ये प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। यहाँ PB निकालते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इस तरह से, है ना। अब इस PA का यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए -4 का स्क्वायर ये हो गया 16 और इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ भी हम इसका स्क्वायर करते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये -5 का 25, है ना। अब इन दोनों को इक्वल में रख लेते हैं, PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, बराबर में रखिए तो 16 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, इधर भी देखिए माइनस हटा दीजिए, होल स्क्वायर खोल दीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस में 25। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि हमें ये नंबर कुछ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तो नंबर उधर ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया 20 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k और ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस का 29। अब एक तरफ नंबर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4k और प्लस 29 माइनस 20 इज इक्वल्स टू में 0। ओके, सो अब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारी आएगी 3k स्क्वायर प्लस 12k और प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लेके 3 को डिसअपियर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये आएगा k प्लस 3 और k प्लस 1। ये मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दिया है, सो k इक्वल्स टू -3 एंड k इक्वल्स टू माइनस का 1। ओके, सो इस तरह से कुछ हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए मैंने बताया एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट, लेट से ये भी P हो गया, ये हो गया x, 0 और इक्यू डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे A ले लीजिए, A के कोऑर्डिनेट है हमारे 5, -2 और यहाँ B ले लीजिए, B के कोऑर्डिनेट है हमारे -3, 2। तो ये पॉइंट इन दोनों से इक्यू डिस्टेंस है, बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस की जगह यहाँ पे वाई एक्सिस भी आ सकता है, तो आपको सिर्फ इसे चेंज करना होगा, है ना। बाकी आपको सब कुछ वही करना है, आपको सीधे PA स्क्वायर और PB स्क्वायर यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए PA स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, PA स्क्वायर। ओके, सो किसी को भी लिख सकते हैं हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसमें से इसको कर दिया और इसमें से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया हमारा PA का स्क्वायर, है ना। आप लिख के करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, P और A, मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, P हो गया हमारा x, 0 और A हो गया हमारा
5 कॉमा माइनस 2। तो आप फॉर्मूला कुछ भी लगा सकते हैं, x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1, ठीक है। पी बी करते हैं, तो पी बी करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा 4। इसको खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये भी हो जाएगा हमारा 4। तो 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 9 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए और 6x प्लस 10x, यानी हम कह सकते हैं कि 16x इज इक्वल्स टू हो गया 16। तो कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ पे निकल आई हमारे पास 1, ठीक है। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस जो निकलेगा हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल्स टू 1,0। तो वो 1,0 ऐसा पॉइंट होगा जो हमारा इन दोनों पॉइंटों से इक्यू डिस्टेंस होगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि शो करो ये पॉइंट कोलिनियर है ना। तो एक छोटा सा रिकॉल करिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट हमारे होते हैं क्या, कोलिनियर पॉइंट, है ना। तो जैसे यहां अगर मैं इस फिगर को बनाऊं तो मुझे ये बताना है कि ए बी और सी ये एक ही लाइन पे हैं, है ना। एक हो गया -2,5, बी हो गया हमारा 0,1 और सी हो गया हमारा 2,-3। ओके, सो अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट हमारे एक ही लाइन पे हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं ए सी को ए बी प्लस बी सी प्रूफ कर दूं, ए सी को ए बी प्लस बी सी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पॉइंट हैं ये हमारे स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट है ना। तो अभी क्या करते हैं देखते हैं, हम ये अपनी तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे। तो देखिए ए बी यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, ए बी शॉर्ट टर्म में निकाल लीजिए, 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में वही लगा रहा हूँ, ये हो गया ए बी। यहाँ से बी सी निकाल लीजिए, बी सी होगा 2, 2 - 0 प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया बी सी। फिर हम निकालेंगे ए सी, तो ए सी होगा हमारा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 का होल स्क्वायर। ये देखिए तीनों डिस्टेंसेस मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल दी हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर यानी 16। ओके, बी सी क्या होने वाला है, ये होगा 4 और यहाँ पे भी 16, ठीक है। ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 4 का 16 और ये 5 और 3 8 का 64, ये कुछ इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं 20, इसे भी हम लिख सकते हैं 20 और इसे हम लिख सकते हैं 8। ओके, सो फाइनली हमारा जो ए बी आएगा वो आएगा 2√5, जो हमारा बी सी आएगा वो भी आएगा हमारा 2√5 और जो हमारा ए सी आएगा वो आएगा हमारा 4√5। तो देखिए अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड करूं तो देखिए 2√5 प्लस 2√5 ये हो गया 4√5, जो कि हमारा क्या बन गया, ए सी, है ना। तो क्या लिख देंगे, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ किए हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे डिस्टेंस फार्मूला को ही लाइज करते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस के साथ, जिनमें हम आपको क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप बताएंगे
और बताएंगे कि कैसे डिस्टेंस के बेस्ड पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, है ना, ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल, ये कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, लेकिन अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।